बालिका आदर्श विद्या मंदिर द्वारा संचालित ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन। कक्षा 10वीं विषय विज्ञान दिनांक 29 अक्टूबर 2020 वार गुरुवार, पाठ 14 के पात्रों का आर्थिक महत्व। आज अपन इस टॉपिक के अंदर अपन आज पढ़ेंगे। चौथा प्रश्न है कि कुछ महत्वपूर्ण औषधीय पादपों के वैज्ञानिक नाम। देखिए, आप सभी जानते हैं कि हमारे पुराने समय से ही चरक, सुश्रुत जैसे वैज्ञानिक या अन्य और महर्षि जैसे वैज्ञानिक में जो आयुर्वेदिक से अपना इलाज करते आए, और आयुर्वेद के अंदर इन औषधीय पादपों का जो आज अपन अध्ययन करेंगे उनका अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण अहम भूमिका होती है उनकी। तो उनके बारे में आज हम यहाँ जानेंगे कि उन कौन कौन से ऐसे औषधीय पादप हैं और उनका वैज्ञानिक नाम क्या है, साथ ही वो पादप के कौन से भाग से उनको काम में लिया जाता है, यानी उसका जड़ लेंगे, तना लेंगे, पत्ती लेंगे या फल लेंगे आप, तो उनकी जड़, तना, पत्ती में क्या है, उनके अंदर एक विशेष प्रकार का रासायनिक पदार्थ होता है जो औषधीय दृष्टि से हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रहती है हमारे लिए, जो मानव स्वास्थ्य के लिए बहुत उपयोगी है, विभिन्न प्रकार के रोगों के उपचार में लाभदायक होते हैं। तो आइए देखिए, सारणी बनी हुई है यहाँ पर, और इस सारणी के माध्यम से अपन कुछ पादपों के, महत्वपूर्ण पादपों के वैज्ञानिक नाम यहाँ पर अपन आज पढ़ने वाले हैं। तो पहला क्रम संख्या, दूसरा जो सारणी का जो है कॉलम है औषधीय पादप का नाम, तीसरा कॉलम बना है पादप का वैज्ञानिक नाम, और चौथा जो कॉलम बना हुआ है यानी कि औषधि के रूप में आप पादप का कौन सा भाग है जो काम में लेके प्रयुक्त करते हैं। ठीक है, उसका जड़ ले रहे, तना ले रहे, पत्ते ले रहे। तो देखिए, सबसे पहले अपन ले रहे हैं सर्पगंधा। इसका वैज्ञानिक नाम है राउलिफिया सर्पेंटाइना। क्या नाम है? राउलिफिया सर्पेंटाइना। कौन सा भाग लेते हैं पादप का? जड़ वाला भाग है जो काम में लिया जाता है। ऐसे ही दूसरा है, देखिए अश्वगंधा। अश्वगंधा का वैज्ञानिक नाम है विथानिया सोमनीफेरा। विथानिया सोमनीफेरा। यह भी पौधे का जड़ वाला भाग ही प्रयुक्त किया जाता है। तीसरा देखिए सफेद मूसली, जो बहुत ही शक्तिवर्धक है, जिसका वैज्ञानिक नाम है क्लोरोफाइटम ट्यूब्रोसम, और ये भी इसका मूल वाला जो भाग है वो काम में लिया जाता है। यानी ये जो तीन पौधे हैं सूखे, सर्पगंधा, अश्वगंधा और सफेद मूसली, ये पौधे के जड़ वाले भाग है। तो परीक्षा में कभी यूं पूछ ली जाए कि साहब कोई जड़ या मूल से प्राप्त दो औषधीय पादपों के वैज्ञानिक नाम लिखिए, तो आप इनमें से कोई से भी ले सकते हैं, या फिर नाम से पूछे जब तो कोई दिक्कत ही नहीं है अपन को। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखने। तो ये शुरू के जो तीन है वो पौधे के मूल वाले भाग होंगे। अगला देखिए चौथा हल्दी। हल्दी का वैज्ञानिक नाम है कुर्कुमा लौंगा। ये बहुत आता है परीक्षा में भी, कुर्कुमा लौंगा। ये पौधे का तना काम में लेते हैं आप, स्तंभ। कौन सा भाग है पौधे का? स्तंभ वाला भाग औषधीय दृष्टि से हम प्रयुक्त करते हैं। अगला बिंदु है अदरक। पांचवा, जिसको वैज्ञानिक नाम की दृष्टि से है जिंजीवर ऑफिसिनेला। ये भी पौधे का स्तंभ वाला भाग कह दीजिए, तना वाला भाग काम में लिया जाता है। छठा देखिए लहसुन। ठीक है ना, जो भी औषधीय दृष्टि से बहुत ही, ये भी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है हमारे अंदर। तो एलियम सेटाइरम। क्या नाम है इसका वैज्ञानिक नाम? एलियम सेटाइरम। ये भी पौधे का तना वाला ही भाग होता है। ठीक है ना। और सातों देखिए गूगल। इसका वैज्ञानिक नाम है कॉमीफ्लोरा व्हाइटाई। क्या नाम है? कॉमीफ्लोरा व्हाइटाई। ये भी पौधे का तना वाला भाग था। तो ये जो चार है हमारे, हल्दी, अदरक, लहसुन और गूगल, ये चार जो पौधे के हैं ये तने वाले भाग हैं औषधीय दृष्टि से। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। अगला देखिए आठवां गंवार पाठा, जो कि औषधीय दृष्टि से बाबा रामदेव भी बहुत एलोवेरा काम में लेते हैं, नाम सुना भी होगा कई बार। तो क्या नाम इसका? एलोवेरा। इसकी पत्ती वाला भाग काम में लेते हैं औषधीय दृष्टि से। तुलसी, सभी
रामबाण औषधि आप सभी बीमारी के आपने देखा होगा, खांसी जुकाम सर्दी की विशेषकर। इस तुलसी का वानस्पतिक नाम क्या है? ऑसीमम सैनकटम, ऑसीमम सैनकटम। और पत्ती तो आप सब जानते हैं, इसका पत्ती वाला भाग काम में लेते हैं। 10वां देखिए ब्राह्मी, इसका वानस्पतिक नाम है सेंटेला एशियाटिका, सेंटेला एशियाटिका। ये भी पत्ती काम में ली जाती है। और 11वां जो कि एक अमूमन आप सब जानते हैं चाय, जो कि एक पेय पदार्थ है, जो भी अतिथि आता है उसका मन आदि सत्कार के लिए पेय के रूप में प्रयुक्त करते हैं। ये भी परीक्षा में बहुत आता है। चाय का वानस्पतिक नाम सुन लें, कामेलिया साइनेंसिस। क्या नाम है? कामेलिया साइनेंसिस। चाय की पत्ती काम में ली जाती है और ये पेय पदार्थ है। उसके बाद है, ये कितने हो गए? वारपाठा, तुलसी, ब्रह्मी और चाय। ये चारों जो है ये सब पौधे के कौन से भाग काम में लिए जाते हैं? पत्ती वाले। तो ये ध्यान रखेंगे आप। अगला देखिए कुनेन, ये भी अच्छा है। आप सब जानते हैं कुनेन से जो दवाई बनती है मलेरिया की, सिलिकोना नामक, ये छाल से तैयार की जाती है कुनेन। तो ये ध्यान रखेंगे। कुनेन का वानस्पतिक नाम क्या है? सिलिकोना ऑफिसिनेलिसिस। क्या नाम है? सिलिकोना ऑफिसिनेलिस। पादप की छाल को प्रयुक्त करते हैं औषधीय दृष्टि से, विशेषकर मलेरिया के अंदर इसका उपचार किया जाता है। ठीक है, कुनेन नाम गोली बनाई जाती है सिलिकोना से। ऐसे ही अर्जुना, अर्जुन, टर्मिनेलिया अर्जुना। क्या नाम हो गया? टर्मिनेलिया अर्जुना, इसका वानस्पतिक नाम हो गया। और ये भी पादप की छाल प्रयुक्त की जाती है। तो छाल के रूप में अपन दो ही लेते हैं, तो कुनेन और दूसरा अर्जुन। अगला नाम भी बहुत उपयोगी परीक्षा दृष्टि देखिए, पूर्व में भी आप पढ़ चुके हैं इसके बारे में। अफीम, जो कि अपने राजस्थान के अंदर, अपने यहाँ तो चाय का करते ही, लेकिन पश्चिमी राजस्थान साइड आप जाएंगे तो वहां पर जो मनुहार किया जाती है, आयरन की जो अति सत्कार के रूप में अफीम की जाती है। इसका वैज्ञानिक नाम है पेपेवर सेमिनिफेरम। बहुत पूछा जाता है परीक्षा में, वैज्ञानिक नाम सुन ले अफीम का, पेपेवर सेमिनिफेरम। पादप का कौन सा भाग काम में लेते हैं? फल से। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखेंगे। पादप का कौन सा भाग प्रयुक्त करते हैं? इसका फल से प्राप्त। 15वां देखिए आंवला। आप सब जानते हैं विटामिन सी का एक अच्छा सोर्स है, ये भी औषधीय दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अम्बेलिका ऑफिसिनेलिसिस, अम्बेलिका ऑफिसिनेलिसिस, इसका वानस्पतिक नाम हो गया। और ये भी पादप के फल से ही काम में आते हैं। अंतिम देखिए कॉफी, ये भी परीक्षा दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। कॉफी अपने आप में भी एक पेय पदार्थ है, ये भी अति सत्कार के रूप में प्रयुक्त करते हैं इसको। और आप देखिए विशेषकर इसका वानस्पतिक नाम क्या हो गया? काफिया अरेबिका। क्या हो गया वैज्ञानिक नाम? काफिया अरेबिका, जो कि परीक्षा दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और साथ ही ये पूछा जाता है कि इसका वानस्पतिक नाम तो अपन पूछते हैं, लेकिन पादप के कौन से भाग से प्राप्त करेंगे? तो पादप के भुने हुए बीजों से तैयार की जाती है कॉफी। ठीक है, तो ये आज अपन ने लगभग 16 औषधीय पादपों के बारे में अपन ने वानस्पतिक नामों के या वैज्ञानिक नामों के बारे में, उनके बारे में जानकारी प्राप्त की है। ठीक है, तो परीक्षा दृष्टि से थोड़ा सा कुछ यहाँ पर अपन गृह कार्य दिया हुआ है, ध्यान देंगे आप, जो आते रहते हैं परीक्षा में पूछते हैं। तो गृह कार्य में सुने आप, पहला प्रश्न है कॉफी पादप का वानस्पतिक नाम लिखिए तथा यह पेय पदार्थ पौधे के कौन से भाग से तैयार की जाती है। तो अभी अपन ने पढ़ा, दो बातें पूछी। कॉफी पादप का वानस्पतिक नाम आप पढ़ेंगे तो कॉफी कहां पर आएगी? हमने देखी ये नीचे। तो क्या इसका? कॉफिया अरेबिका इसका वानस्पतिक या वैज्ञानिक नाम हो गया। और कह रहा है कि पादप के भुने हुए बीजों से तैयार की जाती है। पता है ना ये पेय पदार्थ पौधे कौन से भाग से तैयार की जाती है? क्लियर। दूसरा देखिए मूल से यानी जड़ से प्राप्त होने वाली किन्हीं दो औषधीय पादपों के नाम लिखिए। अब मूल से प्राप्त पूछा है केवल, वैसे तो टोटली अपने कुल है जो 16 के 16 औषधीय पादप है, लेकिन यहाँ जड़ से, तो मूल से आप देखिए यहाँ पर सर्पगंधा है, अश्वगंधा है, सफेद मूसली है। तो ये तीन है जो जड़ से, इनमें से आप एजुलाई कोई से भी तीनों में से आप उनके वैज्ञानिक नाम लिख दीजिए आप। ठीक है, सर्पगंधा का ही बता ही देंगे, ऐसे अश्वगंधा का तो आप बता देना। तीसरा देखिए
अफीम के पौधे का वैज्ञानिक नाम क्या है तथा यह पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। अफीम पौधे का वैज्ञानिक नाम अभी पढ़ा पर नहीं था, पेपेवर सेमनीफेरम। और दूसरी इसी में बात पूछ रहा है कि पौधे के कौन भाग से, तो आप बताएंगे पादप के फल से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, कच्चे फल के जूस से तैयार की जाती है। आगे देखिए चौथा प्रश्न देखिए, किन्हीं 4 औषधीय पादपों के वैज्ञानिक नाम लिखिए। ये जो प्रश्न जो दिया हुआ है तो आप सुन लें, किन्हीं 4 औषधीय पादपों के वैज्ञानिक नाम लिखने हैं। अब 4 कोई से भी सारणी में से कोई से भी आप लिख सकते हैं, यहाँ पर कोई पाबंदी नहीं, ठीक है ना। तो अब आप 4 कोई से भी लिख सकते हैं, षटगंधा ले सकते हैं, हल्दीका ले सकते हैं, वारफाटा, तुलसी, कोई भी आप एजुलाइज जो भी आप लिख देना, ठीक है ना। उसके बाद है, लेकिन वानस्पतिक नाम ही चलेंगे, ये नहीं कि आपने हिंदी में लिख दिया तुलसी लिख दी, हल्दी लिख दी, अश्वगंधा, षटगंधा नहीं चलेंगे, ठीक है। 5वां देखिए, जड़, तना व पत्ती से प्राप्त होने वाले औषधीय पादपों के 2 पादपों के नाम और उनके वैज्ञानिक नाम लिखना है। तो जड़ के आप चाहे तो शुरू के 2 लिख सकते हैं, ऐसे ही तना के 2 लिख सकते हैं, फिर पत्ती के लिख सकते हैं इनमें से, ठीक है। सारणी में देख करके आप लिख लेना उनका नाम भी और वानस्पतिक नाम भी लिखेंगे। और छठा प्रश्न जो अपना अंतिम में ध्यान से सुनेंगे, कुनेन पादप का औषधीय महत्व की दृष्टि से पादप का कौन सा भाग को काम में लिया जाता है जिससे मलेरिया उपचार में प्रयुक्त करते हैं इसको? तो कौन सा भाग लेते हैं पादप? तो आप बताएंगे यहाँ पर इसकी छाल ली जाती है। कुनेन की क्या काम में लेते हैं अपन? पादप की छाल लेते हैं जो मलेरिया की दवा के उपचार के लिए, ठीक है ना। आगे और क्या करा है, जिसे मलेरिया उपचार में प्रयुक्त करते हैं, इसका वैज्ञानिक नाम भी लिखिए। तो आप कुनेन का वैज्ञानिक नाम लिख देंगे सिंकोना ऑफिसिनेलिस। क्या नाम होगा? वापस सुन ले, सिंकोना ऑफिसिनेलिस, ये इसका वानस्पतिक नाम है, ठीक है। आज के वीडियो में इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।